हम जितने भी ग्रहों को जानते हैं उनमें पृथ्वी अकेला ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन की संभावनाएं धरती से बेहतर हैं। इन ग्रहों को सुपर हैबिटेबल प्लैनेट्स कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की बेहतर संभावना वाले इन ग्रहों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रिसर्चर्स का मानना है कि ऐसे और भी ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन के लिए पृथ्वी जैसी या इससे भी बेहतर स्थिति मिल सकती है। हमारा फोकस बिल्कुल पृथ्वी जैसी संभावना वाले ग्रह को खोजने पर है और ऐसे में हो सकता है कि हमारी नजरों से वे ग्रह छूट जाएं जहां जीवन की संभावनाएं पृथ्वी से ज्यादा बेहतर हों। संभावित सुपर हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए साइंटिस्ट ने केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्लोनेट आर्चिव की जांच की। इस जांच में करीब 4500 यानी कि 4500 ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम पर फोकस किया गया था जिनमें ऐसी चट्टानें थीं जिनके अंदर तरल पानी बह सकता है। इस रिसर्च को 2020 में एस्ट्रोबायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित किया गया था। इन वैज्ञानिकों ने सूर्य जैसे ड्वार्फ तारों वाले ग्रहों के अलावा नारंगी ड्वार्फ तारों को भी देखा जो ठंडे, धुंधले और सूर्य से छोटे थे। साइंटिस्टों का कहना है कि जीवन की संभावना वाले ग्रहों को होस्ट करने के लिए सूर्य को सबसे अच्छा तारा नहीं माना जा सकता। मिल्की वे में पीले ड्वार्फ तारों की तुलना में नारंगी तारों की संख्या करीब 50% ज्यादा है। अपनी इसी बात के पक्ष में उन्होंने सूर्य और इन ग्रहों के जीवन काल का हवाला भी दिया। साइंटिस्टों के मुताबिक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे सूर्य का जीवन काल करीब 1000 करोड़ साल से कम है, जबकि नारंगी तारों का जीवन काल 2000 से 7000 करोड़ साल है। अब चूंकि पृथ्वी पर जटिल जीवन दिखने में करीब 350 करोड़ साल लगे, इस हिसाब से नारंगी ड्वार्फ तारों के लंबे जीवन काल में जीवन को विकसित करने वाली स्थितियों को बनाने में ज्यादा समय लगा होगा। पृथ्वी करीब 450 करोड़ साल पुरानी है, इसीलिए शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जीवन के लिए सबसे बेहतर स्थिति ऐसे ग्रहों की हो सकती है जिनका जीवन काल 500 से 800 करोड़ साल हो। रिसर्चर्स या साइंटिस्टों का मानना है कि किसी ग्रह का आकार और द्रव्यमान यानी कि मास भी उस ग्रह पर जीवन की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं। चट्टान वाला ऐसा ग्रह जो पृथ्वी से बड़ा हो, उसकी सतह पर जीवन की बेहतर और ज्यादा संभावनाएं होंगी। पृथ्वी के करीब 1.5 गुना ज्यादा मास वाले ग्रह में अपनी आंतरिक गर्मी को लंबे समय तक बनाए रखने की ज्यादा संभावना होगी। इससे उसका कोर पिघला रहेगा और उसका सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा समय तक सक्रिय रहेगा। ऐसे में जीवन की उत्पत्ति की संभावना ज्यादा हो सकती है। ऐसे ग्रह जो पृथ्वी से करीब 5 डिग्री सेल्सियस से कुछ ज्यादा गर्म है सुपर हैबिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े ट्रॉपिकल जोन्स हो सकते हैं। पृथ्वी पर ऐसे ही क्षेत्रों में ज्यादा जैव विविधता यानी कि डाइवर्सिटी देखी जाती है। हालांकि गर्म ग्रहों पर भी अधिक नमी की जरूरत हो सकती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से रेगिस्तान बनने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे ग्रहों पर भी जीवन की संभावना हो सकती है जिनमें पृथ्वी जैसी जमीन हो और जो पृथ्वी की तरह ही छोटे छोटे महाद्वीपों में बटे हुए हों। जब महाद्वीप बड़े हो जाते हैं तो महाद्वीपों के केंद्र महासागरों से बहुत दूर हो जाते हैं। इससे अक्सर बड़े महाद्वीपों के अंदरूनी हिस्सों में बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के उथले पानी में गहरे महासागरों की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। इसीलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि उथले पानी वाले ग्रहों में जीवन की ज्यादा संभावना होती है। कुल मिलाकर साइंटिस्टों ने 24 सुपर हैबिटेबल ग्रहों की पहचान की है। इनमें से कोई भी ग्रह उन सभी मानदंडों को पूरा नहीं करता जो साइंटिस्टों ने सुपर हैबिटेबल ग्रहों के लिए बनाए थे, लेकिन एक ग्रह पर कुछ संभावना दिखी। यह ग्रह है KOI 5715.01। KOI का मतलब होता है केपलर ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 5725.01 करीब 550 करोड़ साल पुराना ग्रह है और पृथ्वी के डायमीटर का 1.8 से 2.4 गुना बड़ा है। यह 2965 प्रकाश वर्ष दूर एक नारंगी ड्वार्फ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और साइंटिस्टों का कहना है कि इसकी सतह का औसत तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी की तुलना में लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो सकता है। लेकिन अगर इसमें गर्मी बनाए रखने के लिए पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज हैं तो यह रहने लायक हो सकता है। इन 24 ग्रहों में से पसंदीदा ग्रह KOI 5554.01 है जो करीब 650 साल पुराना ग्रह है। इसका डायमीटर पृथ्वी से 0.72 से 1.29 गुना है और यह पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर एक पीले ड्वार्फ तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये सभी 24 संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष से ज्यादा दूर, यानी इन पर स्टडी करने के लिए इनकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिलना मुश्किल है, क्योंकि ये नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट से काफी दूर हैं। फिर भी साइंटिस्ट को उम्मीद है कि भविष्य के स्पेसक्राफ्ट जैसे कि नए लॉन्च किए गए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा का प्लेटो स्पेस टेलीस्कोप इन ग्रहों के बारे में जानकारी दे सकते हैं।
आखिर में साइंटिस्ट चेतावनी भी दे देते हैं कि जब हम सुपर हैबिटेबल ग्रहों की खोज करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनमें जीवन ही हो। एक हैबिटेबल या सुपर हैबिटेबल ग्रह निर्जन भी हो सकता है। पृथ्वी से बाहर जीवन को संभव बनाने के लिए एक प्लैनेट टेक्निक टेराफॉर्मिंग का नाम लिया जाता है। एक बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई किसी प्लैनेट में ऐसे बदलाव करने संभव हैं जिससे वह प्लैनेट रहने लायक हो जाए, यानी ऐसा हो जाए जहां इंसान रह सकें और जीवन के दूसरे रूप पनप सकें। फिलहाल वैज्ञानिकों को केवल मार्स और वीनस प्लैनेट ही ऐसे लगते हैं जहां यह हो सकता है, लेकिन कैसे, यह बड़ा सवाल है। सोलर सिस्टम के अलावा अभी तक के ज्ञात ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां हैं। हमारे एस्ट्रोनॉमर ऐसे प्लैनेट जहां जीवन पनपने की गुंजाइश हो सकती है की खोज में लगे हुए हैं, जिन्हें वो एक्सटर्नल कहते हैं। और इसी बीच पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और अन्य समस्याओं को देखते हुए यह भी लग रहा है कि जल्दी ही पृथ्वी शायद इंसानों के रहने लायक ना रहे, और ऐसे में दूसरे प्लैनेट को जीवन के अनुकूल बनाने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी से मिलते जुलते प्लैनेट मार्स और वीनस हैं। मार्स सूरज से बहुत दूर है और वीनस सूरज के पास है। दोनों ही प्लैनेट पृथ्वी से काफ़ी अलग भी हैं। इनमें मुख्य अंतर एटमॉस्फेयर का है। दोनों में ही ऑक्सीजन वाला एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस और मार्स में से मार्स टेराफॉर्मिंग के लिए ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, लेकिन मार्स के एटमॉस्फेयर में जहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड है और यह एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। यहाँ पृथ्वी जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है जो लिक्विड वाटर को कायम रख पाता है। मार्स के एटमॉस्फेयर में हमें बहुत सी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सचर डालना होगा जिससे वो इतना भारी हो जाए कि हम सांस ले सकें, और इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जिससे पानी लिक्विड के रूप में कायम रह सके। मार्स पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वहाँ की सॉइल में नाइट्रेट्स के रूप में मिल सकती है जो इन दोनों मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, लेकिन उनसे इन गैसों का निकालना काफ़ी मुश्किल काम होगा। मार्स का एवरेज टेम्परेचर भी -60 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके लिए इसके एटमॉस्फेयर में हीट टिक सके ऐसी व्यवस्था करनी होगी। यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए हम और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन डालनी होगी। इससे मार्स गर्म होगा और बर्फ पिघलेगी, जिससे पृथ्वी की क्लाइमेट की तरह एक वाटर साइकिल बन सकेगा और मार्स के मौसमी बदलाव से बारिश भी हो सकेगी। अब अगर वीनस के बारे में बात करें तो एक दूसरा ऑप्शन है कि हम वीनस पर भी टेराफॉर्मिंग कर सकते हैं। वीनस की ग्रेविटी पृथ्वी की तरह ही है, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से सैकड़ों गुना ज़्यादा भारी है, जो हमें दबाकर कुचलने के लिए ही काफ़ी है। इसलिए हमें वीनस का एटमॉस्फेयर हल्का करना होगा। हमें वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ नाइट्रोजन निकालनी होगी, लेकिन अगर हमें एटमॉस्फेयर से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के प्रोसेस को जानते होते तो ऐसा पृथ्वी पर सबसे पहले करते हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत भी बहुत है। लेकिन मार्स और वीनस के साथ समस्या ये है कि आज वो जिस स्थिति में पहुँच गए हैं वो पृथ्वी से काफ़ी अलग है। अगर हमने उसमें बदलाव करने का प्रयास किया और छोड़ दिया तो फिर से वो बदल जाएंगे। इसलिए टेराफॉर्मिंग के जरिए बदले गए मार्स या वीनस पर इस तरीके के प्रयास हमें बार बार करने होंगे। शायद यही कारण है कि टेराफॉर्मिंग के जरिए किसी प्लैनेट को बदलने की जगह अंतरिक्ष में ही ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जहां एक इकोसिस्टम टिक सके और जीवन के बहुत से रूप कायम रह सके। इसके अलावा किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी जैसा प्लैनेट मिलने पर हमें वहाँ भी जाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अभी तो सबसे अच्छा यही होगा कि पृथ्वी पर हमें इंसानी असर को मैक्सिमम कर सके। साइंटिस्टों ने नए प्लैनेट्स खोज निकाले हैं जहां मानव रेजिडेंस संभव होने की उम्मीद की जा रही है। इन प्लैनेट्स की अपनी सूरज से दूरी इतनी है कि वहाँ की सतह का टेम्परेचर पानी के टिकने योग्य हो सकता है। किसी भी प्लैनेट में रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का टेम्परेचर ना तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा, और ऐसे प्लैनेट्स का आकार भी पृथ्वी के मास के अनुसार ही होना चाहिए, वरना ग्रेविटेशन एक प्रॉब्लम साबित हो सकती है। इस लिहाज से ये खोजे गए प्लैनेट सभी शर्तें पूरा करते हैं। ये प्लैनेट एक शांत और बेहद छोटे ऑर्बिट पर रोटेट करते हैं। इसका मतलब है कि इनके सूरज का आकार हमारे सूरज की तुलना में तकरीबन 8 गुना कम है, जिसके चलते ये प्लैनेट ऑन एन एवरेज ठंडे हैं। इन प्लैनेट्स की दूरी अपने तारे से उतनी ही है जहाँ की जीवन संभव है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।